हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बाजीराव केमिस्ट्री चैनल। आज IUPAC के सेकंड लेक्चर में हम बात करते हैं कि कैसे हम LSR यानी कि लोवेस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और अल्फ़ाबेट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं LSR हम कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड आपका ये ले लिया और मुझको इसमें LSR का यूज़ करना आपको बताना है कि कैसे मैं इसमें यहाँ पर LSR को यूज़ करूँगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर चुके। फिर इसके बाद आपने इसको लेफ़्ट हैंड से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 और 6। जब आप इसको लेफ़्ट हैंड से नंबरिंग करोगे तो आप देख रहे हो कि 2 नंबर पर 2 मिथाइल हैं, 5 नंबर पर 1 मिथाइल है। तो इसका जो LSR आएगा 2 + 2, चूँकि 2 नंबर पर 2 हैं और 1 5 नंबर पर है, +5, टोटल मिला कर हो गया 9। और अगर मैं इसको राइट हैंड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका जो LSR आएगा 2 नंबर पर 1 मिथाइल है, 2 + 5 पर 2 मिथाइल हैं, 5 + 5, ओके, मिलाकर हो गया ये 12। और अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो LSR की वैल्यू है लोवेस्ट सम रूल की, वो किसके लिए कम है, ये वाली वैल्यू कम है। तो आप इसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, इसको प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे, अर्थात आपकी जो नंबरिंग होगी वो लेफ़्ट हैंड से वैलिड होगी। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इसको नाम कैसे दूंगा। आप देख रहे हो कि 2 नंबर पर 2 मिथाइल हैं, 5 पर 1 मिथाइल है। तो आप लिखोगे 2,2,5। आप नंबर के बीच में कोमे का यूज़ करोगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लिखोगे। हाउ मैनी नंबर ऑफ मिथाइल, 1 2 3, 3 मिथाइल, यानी कि ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है ये, 6 को बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे इसमें एन। 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, लोवेस्ट सम रूल LSR का एग्जाम्पल हो गया ये आपका। ओके, नोट करिए आप। हाँ तो बच्चों, हमने इस कंपाउंड में लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करके देख लिया कि यहाँ पर जो लोवेस्ट सम रूल आ रहा है 13 और यहाँ पर आ रहा है 14। तो ऑब्वियसली कि हम किधर से इसमें स्टार्टिंग करें। आपने देखा कि जब 13 है तो हमको यहाँ से इधर से नंबरिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल LSR जो है वो वैलिड नहीं है। यहाँ पर LSR वैलिड क्यों नहीं है, देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो 3 पर है और इसका फर्स्ट पॉइंट कितने पर है, 2 पर है। तो दोनों में फर्स्ट पॉइंट से ही डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो ऑब्वियसली ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही है। तो आप इसका नाम क्या देंगे, आप राइट हैंड से नंबरिंग करोगे। यहाँ से 2 नंबर पर मिथाइल है और 6 नंबर पर मिथाइल है, तो 2,6,6 6 पर 2 बार मिथाइल है,
क्या, ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है 8, क्या, ऑक्टेन। और ये जो कंपाउंड बना ये किसके अकॉर्डिंग बना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। करिए। कर चुके, वेरी गुड। और कंपाउंड देखते हैं भाई, जैसे आप ये जान कर चलें कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 100% कंपाउंड में वैलिड है, लेकिन कहीं कहीं LSR रूल फेल हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 100% कंपाउंड के अंदर वैलिड होगा। अब एक बात और आती है कि अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा आ गया 2 + 5 + 5 और एक जगह आया जब आप LSR कर रहे थे और एक जगह LSR करने पर आ गया 2 + 6 + 5 ऐसा आ गया, तो अब आप देख रहे हो कि दोनों का फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट से तो डिफरेंस आने का नहीं है, डिफरेंस किससे आएगा, सेकंड पॉइंट से। सेकंड पर कितना है, 5 है, तो आप इसको वैलिड करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 ना होकर यहाँ भी 6 होता, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी दोनों का सेम हो गया, फर्स्ट पॉइंट भी सेम है। और मान लीजिए यहाँ पर 6 है, तो आप देखते थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट पर कितना है, 5 है, तो आपकी नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होती। तो LSR कहीं कहीं वैलिड नहीं होता, लेकिन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट डिफरेंस जो है वो हर जगह वैलिड है। ओके, और देखते हैं एक आधा एग्जांपल इसका। जैसे मान लो आपने ये ले लिया, तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये है। आप इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखिएगा जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो इधर से 2 नंबर पर है और इधर से 3 नंबर पर है। हाँ, तो इधर से 2 पर है और इधर से 3 पर है। तो सब्स्टिट्यूएंट में आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज़ करो, तो आप नंबरिंग किधर से यूज़ करोगे, इधर से करोगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से करते तो थर्ड नंबर पर आता। तो ये अपना सही है, किसके अकॉर्डिंग, ये बात किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। कौन से नंबर पर है ये वाला ग्रुप तो है इथाइल और ये है मिथाइल। आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेट में ही लिखोगे हमेशा, चाहे वो कैसे ही है, आप अल्फ़ाबेट ही यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेट ही यूज़ करोगे। कौन से नंबर पर है ये, 5 पर, तो 5 इथाइल। मिथाइल कौन से नंबर पर है, 2 पर, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 7। 7 को बोलते हैं हेप्ट, और इसमें क्या लगा देंगे, एन। 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। ओके, नोट करिए।
ओके, कोई और एग्जांपल और देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए मैंने 7 कार्बन की एक चेन ले ली, सेवन कार्बन की मैंने एक चेन ली और उसमें मैंने 3rd नंबर पर मिथाइल जोड़ दिया और इधर से मैंने 3rd नंबर पर इथाइल जोड़ दिया। मान लो कोई कंडीशन ऐसी बैठ गई, मैं इसकी बैलेंसी पूरी कर रहा हूं। ये इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? आपका इथाइल है। अब आप इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो, अगर मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ, ठीक है, तो इसमें LSR कितना आ रहा है? 3 + 5, ये आ गया। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें LSR कितना आया? 3 + 5, तो कुल मिलाकर ये आया आपका 8 और ये भी कितना आ गया? 8। तो इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ से LSR की वैल्यू सेम है, यानी कि LSR से डिसाइड नहीं होगा। तो अब हमारे इस दिमाग में ये बात आई कि हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज़ कर लें। तो दोनों में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी क्या बिल्कुल सेम है, दोनों में सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी क्या है? बिल्कुल सेम है। तो फिर हम क्या काम करें? ऐसी कंडीशन अगर बन जाए तो यहाँ पर जो फैसला LSR से भी नहीं आ रहा और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से भी फैसला नहीं आ रहा, तो हम किसको यूज़ करें? हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेट को। किसको? अल्फ़ाबेट को। इन दोनों में अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है? M पहले आता है या फिर E? तो ऑब्वियसली E पहले आता है। तो आपकी ऊपर वाली ये नंबरिंग खराब हो गई, ये सही है। कौन से नंबर पर है? 3 पर है इथाइल और 5 पर है मिथाइल। 3 इथाइल 5 मिथाइल, कितने कार्बन है? 7। हेप्ट एन। 3 इथाइल 5 मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहाँ पर नहीं तो आपका LSR यूज आया और ना ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यूज आया। तो हमने फैसला करा किससे? अल्फ़ाबेट से। ओके, नोट करिए। और देखिए, अगर Cl, ये क्या है? ब्रोमो और ये है क्लोरो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब अगर मैं अल्फ़ाबेट से फैसला करूं तो ब्रोमो की तरफ से होना चाहिए, लेकिन अल्फ़ाबेट की कंपेयर में मैं प्रायोरिटी दूंगा किसको? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को। मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपसे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की,
उससे कम आप LSR और उससे कम आप अल्फ़ाबेट। जब अल्फ़ाबेट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोवेस्ट सम रूल तीनों ही को आप अप्लाई करके देखेंगे और मान लीजिए किसी केस में LSR और FPOD आपका सेम आ जाए, तो ऐसे केस में हमको जो फैसला करना है वो करना है अल्फ़ाबेट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले हम लगा कर देखेंगे क्या, लोवेस्ट सम रूल, ओके, या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नंबरिंग 1 2 3 4, इसका जो LSR है 1 + 3 कितना आ गया 4। इधर से करो 1 2 3 4, LSR 2 + 4 कितना आया 5। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ चुके होंगे हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है। हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ना कि इधर से, ठीक है। और वैसे भी अगर आप LSR नहीं देख रहे तो आप सीधा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। इसमें देखो, जिसमें LSR है उसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें LSR हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या? तो LSR के अकॉर्डिंग नंबरिंग इधर से होगी। तो अब आप देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कह रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी ये बात कह रहा है कि दोनों चीज़ वैलिड बैठ रही हैं, तो आप नंबरिंग इधर से करोगे, ओके। तो अब ये वाली नंबरिंग क्या हो गई, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं ये। अब आप देखिएगा 1 नंबर पर क्लोरो है और 3 नंबर पर ब्रोमो है। मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। क्या? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। करिए। वेरी गुड, ओके। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे करा, Br और Cl। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, ये हो गई, ओके। नंबरिंग किधर से करनी है आपको, दोनों तरफ से करके देखते हैं तभी मजा आता बाद में। 1 2 3 4, तो इसका LSR 1 + 4 = 5। नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, LSR 1 + 4 = 5। डिसाइड नहीं हो रहा, दोनों का LSR सेम है, तो दिमाग आया कि सर ने एक बात बताई थी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हर एक कंपाउंड में लागू होगा। तो देखो दोनों का फर्स्ट पॉइंट भी सेम है, दोनों का सेकंड पॉइंट भी सेम है, तो यार हम किससे करें सर, ये तो बकाने वाली बात हो कर रहे हो आप। हम किससे करें, किससे करें हम ये चीज़, बात में मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, कैसे करें सर इसको। तो जहाँ पर दोनों फेल हो जाएं वहाँ पर अल्फ़ाबेट, इसको ब्रोमो और इसको क्लोरो। ABCD में कौन पहले आता है, ब्रोमो। तो आप नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट हैंड से, ओके। लेकिन जो नाम लिखोगे वो भी अल्फ़ाबेट में लिखोगे। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, चार कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। वेरी गुड, करिए। बहुत अच्छे। तो
अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें उसकी जो मेन थीम है वो क्या है आप समझो। 100% कंपाउंड्स क्या विच हैव सब्स्टिट्यूएंट्स, उसमें वैलिड होगा क्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 100% में वैलिड होगा। लेकिन 100% में वैलिड नहीं होगा, बट LSR नॉट वैलिड नॉट वैलिड 100%, पूरी तरह से LSR वैलिड नहीं होगा। यानी कि मैं फिर एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, जिनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स है उनमें 100% में LSR वैलिड है, चाहे आप LSR लगाओ या मत लगाओ, उसके अंदर FPOD वैलिड है। लेकिन जिनमें FPOD वैलिड है उनमें LSR वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखोगे, अगर FPOD टाई हो जाएगा, टाई अप विद LSR से टाई अप हो जाएगा, तो हम किसको यूज़ करेंगे, यूज़ अल्फ़ाबेट। हम उस टाइम किसको यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट को। तो मैं समझता हूँ ये एक जनरल नेमिंग आपके समझ में आ जानी चाहिए। मैं कुछ आपको HW के रूप में कुछ वर्क दे रहा हूँ, आप इसको करना बैठकर। क्वेश्चन फर्स्ट, इसे करके देखना। मैं आपको बता दूं, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, अपने आप इसकी वैलेंसी पूरी करना और इसकी नेमिंग करना। सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये। इन सब की नेमिंग आप अपनी कॉपी में करके देखोगे, ठीक है। और कल अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको मैं ब्रांच चेन की नेमिंग को समझाऊंगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ब्रांच दे रखी हो तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ओके, तो मिलते हैं थर्ड वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नेमिंग इन ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।